नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस एमजीआई इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की वजह से ही 3 दिन पहले ट्विटर हैंडल के ऊपर सबसे ज्यादा विश्व के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला ट्विटर आप लोगों का था और वो था स्पीक अप फॉर एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स। तो आप लोगों ने जिस प्रकार से ट्रेंड किया है, डियर स्टूडेंट्स, मेरा कहना यही है कि मैंने पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो डाला था और आज मैं YouTube के अंदर के ऊपर वीडियो डाल रहा हूं। तो आप लोगों को इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना है। और ये केवल और केवल, मैं फिर से बोल रहा हूं, ये एक टीचर की आवाज नहीं है, ये एक स्टूडेंट की आवाज है, ये ध्यान रखना। और सभी लोग अपनी जितनी भी फेसबुक आप लोग चलाते हो या ट्विटर चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, हर जगह आपको बेरोजगार वाली आपको डीपी लगानी है। मैंने खुद ने व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर बेरोजगार वाली डीपी लगा रखी है। हम आपके साथ में बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम हैं तो वो आपके कारण है, अगर हम नहीं हैं तो वो आपके कारण। जैसे आप नहीं रहोगे तो हम कहां से कुछ कर पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी मेहनत के साथ में हम लोग हमेशा से खड़े हैं और आगे भी ऐसे ही हम लोग आपके साथ में खड़े मिलेंगे। आप लोगों को रुकना नहीं है। क्या आपको अभी याद रखना है, आपने जंग का केवल 10% अभी जीता है। और यही देखिए, इसी ट्विटर का नतीजा यह हुआ कि शाम को होते होते आप लोगों को एसएससी रिजल्ट के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही मैं राजस्थान लेवल पर भी बात करूं तो कई ऐसी वैकेंसीज है। आज की डेट में राजस्थान पुलिस की डेट एग्जाम फिक्स हो चुकी है और वो एग्जाम ये इसी ट्रेंड के चलते हुए इन लोगों को फिक्स करनी पड़ी। इसी आवाज को आप लोगों को दबाना नहीं है, इसी आवाज को आपको ऊपर तक पहुंचाना है। प्यारे विद्यार्थियों, एक ट्रेंड और चलेगा, वो 5 तारीख को शिक्षक दिवस के ऊपर चलेगा और उस ट्रेंड को जल्द ही आपके साथ में जितने भी अपने टीचर्स गण हैं उनसे बात करके जो वो बनाएंगे, उस ट्रेंड को अपन चलाने वाले हैं। जहां तक संभावना है वहां पर आप लोगों को शायद आरआरबी जो एग्जाम डेट है उसके बारे में शायद अब की बार ट्रेंड चलाया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, तैयार रहिए इस मुहिम से जुड़ने के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, केवल और केवल ये सब कुछ जो है वो आपके आने वाले उज्जवल भविष्य को लेकर है। अगर आज का युवा नहीं जागा तो मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने पिछली बार भी बोला था कि जो ये युवा है ये बहुत पीछे चला जाएगा। अगर आज देखिए, अगर जिस भी नेता को आप लोग बहुत पसंद करते थे, आज ही वो नेता आपकी नजरों में मैं अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? ऐसा क्या कारण हुआ कि जिस नेता को अपन लोग इतना पसंद करते थे, उसी के ऊपर अनलाइक से 10 गुना अनलाइक आ रहे हैं। आज ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों को वहां पर लाइक नहीं कर सकते? आप पीएमओ की साइट के ऊपर या आप लोग यहां पर यूट्यूब के ऊपर आप लोग लाइक नहीं कर सकते, उसको अनलाइक नहीं कर सकते, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। ना ही आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। ऐसा क्यों है? इसका मतलब सरकार दबाव में है। और सभी प्यारे विद्यार्थियों की यह आवाज जिस प्रकार से उठी है, उसी कारण से आज सरकार जो है वो इतनी दबाव में आई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा यही मानना है, देखिए मीडिया के कुछ लोग हैं जो कि सामने आ रहे हैं, इनका भी बहुत बहुत अपन को धन्यवाद करना होगा। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए पिछले दिनों में देखा गया कि मीडिया का भी उसी प्रकार से चलता था जिस प्रकार से उसको सरकारें चलाती हैं, चाहे राज्य सरकार की बात हो चाहे केंद्र सरकार की बात हो। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी आवाज रुकनी नहीं चाहिए। मैं फिर से बोलूंगा, ये आवाज वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक इसको पहुंचने की जरूरत है। जिस प्रकार से आपने एसएससी का देखिए, कई स्टूडेंट्स के मैसेज आए, कई स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि गुरुजी एसएससी वालों का तो काम हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। ना एसएससी का काम हुआ, ना आपका रेलवे का काम हुआ। अगर 1-2 रिजल्ट से आपको खुश कर रहे हैं तो इसका मतलब खुश होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यह केवल और केवल एक प्रलोभन के रूप में है कि किसी भी प्रकार से जो ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसको किसी भी प्रकार से दबाया जाए। आप लोगों ने देखा होगा डियर स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊं कि जो नंबर 1 यूट्यूब के ऊपर चैनल चलते हैं एजुकेशन के, उन लोगों ने आवाज नहीं उठाई। दिल्ली के कई टीचर्स हैं जिन्होंने इस आवाज को, इस मुहिम को आगे ले जाने में बहुत सहायता की स्टूडेंट्स की। इसीलिए उनको सबको धन्यवाद। और उन यूट्यूब चैनल्स को भी आगे आना चाहिए इस मुहिम में, क्योंकि
उनको ये याद रखना पड़ेगा और ये याद हमेशा उनको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी कि अगर अपना यूट्यूब चैनल नंबर 1 है तो वो किसके कारण है? वो केवल और केवल इन प्यारे विद्यार्थियों के कारण है। अगर ये प्यारे विद्यार्थी नहीं रहे तो अपना जो चैनल होगा वो चैनल अपना समाप्त भी हो सकता है। तो आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। किसी टीचर ने एक दिन पहले पोस्ट डाली और दबाव पड़ते ही शाम को उस पोस्ट को उठा दिया, कुछ तो शर्म करो। आप लोगों में अगर कुछ शर्म बची है तो कम से कम इन प्यारे विद्यार्थियों के साथ में आप लोग धोखा तो मत कीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर प्यारे विद्यार्थियों के आगे अगर सबसे पहले खड़े होने की बात होगी तो मैं मेरे परिक्षेत्र के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों के साथ में हमेशा आगे खड़ा मिलूंगा। चाहे मेरे को लाठियां खानी पड़े, चाहे मेरे को जेल के अंदर जाना पड़े, सभी प्यारे विद्यार्थियों के हक की लड़ाई के लिए मैं उन सभी प्यारे विद्यार्थियों के साथ में हमेशा रहूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की ये आवाज, आप लोगों की जो आप लोगों ने ये मुहिम चलाई है, इस मुहिम को आपको रोकना नहीं है। इस मुहिम को आपको आखिरी दम तक, जब तक कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट ना बन जाओ तब तक आपको रोकनी नहीं है। क्योंकि और देखिए, अगर आप बन भी गए तो आने वाले समय के अंदर आपके जो छोटे भाई बहन है, कई आते हैं यूट्यूब के ऊपर और बोल के चले जाते हैं। ऐसे करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। मैंने देखा है, आज भी मैंने देखा है कितने लोगों ने अपने आगे बेरोजगार लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राकेश यादव सर का, अभिनय महेश सर का, गोपाल वर्मा सर का, जितने भी जयदीप सर का, सब लोगों ने अपने आगे बेरोजगार लगाया। क्या वो पैसे नहीं कमाते? बहुत सारा पैसे कमाते हैं, दिन के लाख लाख 2-2, 3-3 लाख रुपए कमाते हैं, फिर भी वो बेरोजगार क्यों बने? वो बेरोजगार केवल और केवल अपने विद्यार्थियों के लिए बने, अपने विद्यार्थियों की हक की लड़ाई के लिए बने। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग आपके साथ में खड़े हैं। कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस मत करना। जिस दिन आपने अपने आप को कमजोर महसूस करना शुरू कर दिया, उस दिन ये जो सरकारें हैं आपके ऊपर हावी फिर से होने लग जाएगी। जिस प्रकार से आपने आवाज उठाई है उसी प्रकार से आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग आपके साथ में हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को बताऊं कि जिस प्रकार से मीडिया में यह दिखाया जाता है कि रिया चक्रवर्ती अब कहां है, वो घर के अंदर है, घर से बाहर आई, गाड़ी के अंदर बैठ गई, ये सब कुछ दिखाया जाता है। अरे ये नहीं चाहिए, आज के युवा को ये नहीं चाहिए। आज के युवा को रोजगार चाहिए। और अगर देख लीजिए, ये देख लीजिए, आप पिछले 5 दिनों की रिपोर्ट देख लीजिए कि एक युवा जब जागता है तो वो सरकार को किस हालत में लाकर खड़ा कर सकता है। अरे पीएमओ को अपने यहां पर देखिए, लाइक अनलाइक को बंद करना पड़ गया। आज की सबसे बड़ी जो न्यूज थी यही थी कि वहां पर आप लाइक नहीं कर सकते, वहां पर आप अनलाइक नहीं कर सकते, वहां पर आप कमेंट्स नहीं कर सकते। इतनी सरकार डर गई आप लोगों से। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कदम को अपने को पीछे नहीं खींचना है। अगर किसी भी प्रकार की अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो यह आपका एक प्रकार से आप बड़ा भाई समझो या अपना गार्जियन समझो, और यह हमेशा साथ मिलेगा। आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हो इन नंबरों पे, ठीक है। मेरे नंबर जो है वो 9667365001। कभी भी सहायता की आपको जरूरत पड़ेगी तो आपका जो ये गुरु है ये आपके लिए हमेशा खड़ा मिलेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपके कदम से कदम मिलाकर, क्योंकि अगर आप हो तो हम हैं। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आप लोग हो तो हम लोग हैं। अगर आप लोग नहीं हो तो हमारा अस्तित्व बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम केवल और केवल अगर आज खड़े हैं, इस मजबूत स्थिति के अंदर खड़े हैं, तो वो केवल और केवल आपकी वजह से खड़े हैं, क्योंकि आपका अथाह प्रेम हमें मिला है, अथाह विश्वास आपका हमें मिला है। इसके लिए हम दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आज विद्यार्थियों के हक की लड़ाई के लिए हमें खड़ा होना पड़ रहा है तो हम खड़े रहेंगे, हम पीछे कदम नहीं कर सकते। और आने वाले समय के अंदर मैं बोल रहा हूं, यहां मेरे परिक्षेत्र के अंदर मैं कल या परसों में यहां के एसडीएम साहब को भी ज्ञापन देने हम लोग जाएंगे, और जहां तक हमारी बात पहुंच सकती है हर प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात को उस सरकार के हर नुमाइंदे तक पहुंचाए जो ये सुने, और ये युवाओं की जो आवाज है उसको वो सुने और नजरअंदाज करने की कोशिश ना करे, और वो ये जाने कि अगर युवा जाग गया तो सरकार को बदलने में उसको समय नहीं लगेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम जो युवा हैं, युवाओं की कोई सरकार नहीं होती है। आप लोगों को यह पता रखना है, युवाओं की सरकार वही सरकार है जो युवाओं के साथ में खड़ी है, चाहे वो कांग्रेस होगी, चाहे वो बीजेपी होगी या कोई दूसरी पार्टी होगी। अगर जो युवाओं के साथ में खड़ी मिलेगी, हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी मिलेगी, तो उसी सरकार का हम लोग साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।